गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए अब हम लोग कुछ जो नौकरी करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, यंग हैं, अभी जवान हैं, मतलब जैसे 22-23 साल से नौकरी शुरू कर देते लोग और करीब 40 साल तक की उम्र के लोग होते हैं, तो इनके अंदर कुछ स्किल्स जो होती हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत स्किलफुल वाले लोग होते हैं, बहुत जानकार लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उस तरह के लायक होते हैं, डिग्रियां हासिल की होती हैं, प्रोफेशनली बढ़िया होते हैं, लेकिन जीवन में कहीं वो हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, बिजनेस फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को समझने के लिए हम हमारा जो जीवन है और जीवन की एक प्रक्रिया है, एक नॉलेज है, सीख है, ज्ञान है, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो होते हैं हार्ड स्किल्स, यानी जो किसी व्यक्ति ने प्रोफेशनली या टेक्निकली पढ़ाई करी है, पढ़ाई, जानकारी, ज्ञान जो भी प्राप्त किया है वो हार्ड स्किल्स कहलाता है। जैसे कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, कोई मैकेनिकल में है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंप्यूटर साइंसेस में है, कोई प्रोफेशन में MBA किया हुआ है तो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, बड़ी पोस्ट पर है। किस कारण से? उनकी पढ़ाई ऐसी है, अपनी पढ़ाई के कारण से वो उस पोस्ट पर हैं। ये कहलाती हैं हार्ड स्किल्स, जिसको हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करता है। एक शेफ है मान लीजिए, तो उसने होटल इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और किसी होटल में शेफ का काम करता है, तो वो उसकी हार्ड स्किल है कुकिंग। तो बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगा, सर्व करेगा, देगा, ये उसकी स्किल है, जिसके कारण वो उस पोस्ट पर है और उसमें वो राइज करते जाते हैं, हेड शेफ बन जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, पहले असिस्टेंट होते हैं, फिर सुपरवाइज़र होते हैं, फिर वो मैनेजरियल पोस्ट पर आते हैं, फिर जनरल मैनेजर, और बढ़ते 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 CEO ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। तो ये उनकी स्किल्स होती हैं जिसके हिसाब से वो राइज करते हैं। तो हर व्यक्ति राइज करता है अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग, अपनी पढ़ाई, अपनी काबिलियत, अपनी जो उसकी डिग्री है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। ये उसकी स्किल है ना? स्किल है कि वो इस पोस्ट पर है। आज के समय में स्किल्स को सीखना बहुत आसान हो गया है। पढ़ाइयाँ, बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ उपलब्ध हैं भारत में भी, और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करने के मौके हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो यहाँ बहुत डेवलप कर गई है और तरह तरह के सॉफ्टवेयर के आइटम्स बन रहे हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है। तो स्किल प्राप्त करने की भारत में बहुत फैसिलिटीज़ हैं, और जो बच्चे बाहर जाते हैं विदेशों में, वो भी वही प्राप्त करते हैं। तो स्किल्स की तो ये बात हुई। अब दूसरी आती हैं सॉफ्ट स्किल्स। एक बात आपको शुरू में कही थी, जीवन दो तरह से चलता है। आपकी पढ़ाई लिखाई एक तरफ होती है और आपका बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है, वो दूसरी तरफ साथ साथ चलता है। तो ये बात समझने की है कि लोगों को नियुक्त किया जाता है उनकी स्किल्स के हिसाब से, नौकरी मिलती है, बिजनेस करते हैं अपने स्किल्स के हिसाब से, और नौकरी से निकाल दिया जाता है उनके बिहेवियर के हिसाब से। जब निकाला जाता है तो वो कितना भी कहे मैं इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उनको निकालना होता है तो किसी कारण से, बिहेवियर के कारण, व्यवहार के कारण, बर्ताव के कारण
खराब बर्ताव के कारण निकाल देते हैं। अब कुछ कंपनियां वैसे निकालती हैं कि उनके पास ज़्यादा स्टाफ हो गया, अब पैसे देंगे पे करने को, तो वो निकाल देते, वो एक अलग बात है, वो बात एक अलग कहानी है। पर नॉर्मली जो देखा जाता है, यूजुअली जो देखा जाता है, आमतौर पर जो देखा जाता है कि स्किल्स के हिसाब से एक आदमी को रखा जाता है और बिहेवियर के हिसाब से उसको निकाल दिया जाता है। सत्संग में आकर हमारा बिहेवियर इम्प्रूव होता है। आपकी काबिलियत साथ में आपका बिहेवियर जब दोनों मिल जाते हैं तो आप ऊंचाइयों तक जाते हैं। आप नौकरी में ऊंचाइयों तक जाते हैं, आप व्यापार में ऊंचाइयों तक जाते हैं। होता है ना, आपको अभी अक्सर चल रहा है, 2 शहद के व्यापारी थे, एक का शहद बहुत बढ़िया था, एक का शहद उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन बिकता उसका ज़्यादा था जिसका कम बढ़िया था, और जिसका ज़्यादा बढ़िया था उसका कम बिकता था। भाई ऐसा क्यों? तो जिसका शहद बढ़िया था उसकी बोली कड़वी थी, बोली अच्छी नहीं थी, खराब तरह बोलता था, टॉन्ट मारता था, चिढ़ता था, जरा सी बात हो गई आगे जाओ, तो बोली अच्छी नहीं थी उसकी। और जिसका शहद उतना बढ़िया नहीं था, उसे मिलता नहीं था पर्याप्त, जो भी जैसा भी जहाँ से भी लेता था उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन बोली बड़ी अच्छी थी, उसका शहद बहुत बिकता था। ये उदाहरण आपने दुनिया में देखा होगा। आप किस दुकानदार के पास जाना पसंद करते हैं, जो अच्छा बोलता है या जो खराब बोलता है? जो अच्छा बोलता है। आप चाहते हैं भाई हम आए हैं, आइए जी बैठिए, हाँ जी क्या दिखाऊं। अब ठीक है, उसका माल उतना 100%, अब आपको अगर कोई चीज़ चाहिए और उसके यहाँ नहीं है तो मजबूरी में आप खराब बोली वाले के पास चले जाओगे, पर मजबूरी में जाओगे, खुश होकर नहीं जाओगे आप। और खुश होकर इसके यहाँ आओगे, भैया दिखाओ जो तुम्हारे पास बेस्ट चीज़ हो वो दिखाओ, और वो दिखाता है बढ़िया, वो कोशिश करता है आपको बढ़िया चीज़ दे। तो व्यवहार का बहुत फर्क पड़ता है। पढ़ा लिखा सब कुछ नहीं होता, साथ में व्यवहार भी चाहिए। और पढ़ा लिखा होने से ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। आप पढ़ लिख गए, आपने डिग्री हासिल कर ली, बस रुक गए नहीं, पढ़ते रहो और आगे पढ़ते रहो, चाहे अपने सब्जेक्ट के बारे में, चाहे दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, या दुनिया के और तौर तरीके या व्यवहार के बारे में, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। आपको स्टेज पर जाना है और आप डरते हो, आप कैसे बोलोगे वहाँ जाकर? तो इसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, हाउ टू डील विद पीपल, डीलिंग विद पीपल, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, उनको पढ़ करके लोग होशियार हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। और सत्संग में वही सब बताते हैं जो किताबों में लिखा है। प्रैक्टिकली आप पढ़ोगे किसी किताब को तो पढ़ने में 1 महीना लगेगा, आप एक सत्संग सुनोगे और आपको वही सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा आता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? आपका व्यवहार, डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिक स्किल्स। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कहीं डिग्री नहीं मिलती, कहीं पढ़ाई नहीं होती इसकी, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ये जीवन से आप सीखते हैं या सत्संग में सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी एक बच्ची, एक वहाँ केरला में तिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है केरला की, तो वहाँ पे काम कर रही है। तो उसका मैसेज था कि जो आप सत्संग में बताते हैं, हमारे जो ऑफिस में अभी ऐसा हुआ, इंटरव्यू होने थे तो कुछ बच्चे आए थे, तो उनको मेरे बारे में मालूम था कि मैं ये सब चीज़ें जानती हूँ। तो मुझसे कहा कि तुम पहले इनका इंटरव्यू लो, बेसिक इंटरव्यू, उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे इनमें से कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे, इनमें से जो अच्छे बच्चे होंगे उनका फिर हम इंटरव्यू लेंगे। ऐसे करके बात हुई। तो उसने कई सारे एग्जाम्पल्स जो सत्संग में सुनते हैं वो उनके सामने रखे बच्चों के साथ। दिन में ही लाइट जली हुई थी, कोई पंखा उधर बेकार चल रहा था, बच्चे बाथरूम जा रहे थे, टॉयलेट जा रहे थे तो वहाँ कुछ नल खुले हुए थे, कहीं कोई कुर्सी बीच में रखी हुई थी रास्ते में। कई सारी ऐसी हरकतें कर रखी थी उन लोगों ने, ये देखने के लिए कि इनमें से कितने बच्चे उठते हैं और उन चीज़ों को ठीक करते हैं। एक बच्चा उठा, उसने देखा बत्ती जल रही है तो बत्ती बंद कर दी उसने, आकर फिर बैठ गया।
एक बच्चा उन्होंने देखा टॉयलेट गया, वहाँ नल चल रहे थे तो उसने नल बंद कर दिए, उन्होंने फिर खोल दिए नल। अब दूसरे बच्चे जाने लगे, वो गए अंदर और अंदर से बाहर आ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, नल चल रहे हैं तो चल रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है। कुर्सी बीच में रखी है तो रखी है, एक बच्चे ने उठाकर कुर्सी को साइड कर दिया। कई जो बातें हुई उसमें देखा गया एक बच्चा कॉमन है, मतलब उस बच्चे ने वो सारे काम किए थे, बत्ती बंद करने का, कुर्सी को हटाने का, टॉयलेट में जाकर नल बंद करने का, पंखा उधर बेकार चल रहा था उसको बंद करने का, उसने वो सारे काम किए। कुछ बच्चों ने अलग अलग ने, 5-6 ने, कभी किसी ने कोई किया, किसी ने कोई किया, तो 6-7 बच्चे उन्होंने अलग सेलेक्ट कर लिए। बाकी बच्चों को एक और टीचर को बोला फटाफट इनका इंटरव्यू लो, तो देखा गया वो सारे बेकार थे, उनके मतलब के नहीं थे, उन सबको वापस कर दिया गया। ये 6 बच्चे जो छांटे गए ये फिर फाइनल इंटरव्यू में पहुँचे। कितना आसान हो गया सेलेक्ट करना। तो कैसे सेलेक्ट किया, स्किलफुल सारे थे, 20 बच्चे आए थे तो 20 के 20 वही डिग्री प्राप्त थे जो डिग्री उनको चाहिए थी। 20 बच्चों के पास वो डिग्री थी, अब आप कैसे छांटोगे। तो सॉफ्ट स्किल्स से आजकल छांट रहे हैं बच्चों को, क्योंकि नौकरी के लिए बहुत सारे अप्लाई करते हैं पर उनमें जो वाकई में लायक हैं वो कम होते हैं। पढ़ लिख गए, किसी भी तरह डिग्री हासिल कर ली, तो बोला व्यवहार है नहीं, वहाँ जाओगे तो लड़ोगे, दूसरों को बिगाड़ोगे, अरे इतना काम क्यों करता है, क्या ज़रूरत है इतना काम करने की। पहले भी मैं बता चुका हूँ, नौकरी को इस तरह करो जैसे तुम्हारे अपनी कंपनी है तुम्हारी। कैसे काम करोगे फिर तुम्हारी अपनी कंपनी है तो कैसे काम करोगे, जान लगा दोगे, जी जान से करोगे। और दूसरे की कंपनी है तुम नौकरी कर रहे हो तो यार अबे इतना काम क्यों करता है, लगा पड़ा है काम में, क्या ज़रूरत है, कौन से तेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, कौन से कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है तेरे को, ऐसे और भड़काते। हर कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को डाउन करते हैं, भड़काते हैं, काम नहीं करने देते। तो अब कंपनियां निगरानी करती हैं ऐसे लोगों पर। उसने बताया कि हमारे जो कैफ़े है उसमें बच्चे जाते हैं जब कॉफ़ी पीने, कुछ स्नैक्स खाने, तो वहाँ पर माइक्रोफोन लगे हुए हैं, वो सबकी बात सुनते हैं और जो बच्चे कंपनी के खिलाफ बोल रहे होते हैं उनको निकाल देते हैं। अक्सर आदत होती है ना, कंपनी तो बेकार है, कहीं और अच्छा काम मिलेगा तो हम वहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ जाएंगे, यार तूने कहाँ अप्लाई किया है, तूने कहाँ अप्लाई किया है, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो उसको खराब बता रहे हो। ये कौन सी अकल है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। जो आपको नौकरी दे रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है काम करने के, आप उसी की बुराई कर रहे हो। अरे ठीक है, नहीं होगा कोई अच्छा, छोड़ो ना, हमको तो अपना काम करना है, हमको तो पैसे मिलते हैं तो काम करना है। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे जो ज़्यादा काम करता है उस व्यक्ति को कंपनी कभी नहीं निकालती। ये सॉफ्ट स्किल्स है। डिग्री लेना अलग बात है। और कौन कौन सी बात आती है सॉफ्ट स्किल्स में, दे इंक्लूड योर पर्सनैलिटी, आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व है, आपका एटीट्यूड, आपका जीवन के प्रति क्या एटीट्यूड है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना मुड़ सकते हैं, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना झुक सकते हैं, मोटिवेशन कितना है, आप खुद भी बढ़ते हैं, औरों को भी बढ़ाते हैं, और मैनर्स, आपका आचरण। मैनर्स कहते हैं ना, इसको तो मैनर नहीं, इसको तमीज़ नहीं है, ये तो तमीज़, आचरण, शिष्टाचार, ये सब देखे जाते हैं। फिर सॉफ्ट स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट भी आता है। समय को बर्बाद न करना, समय का उपयोग करना। समय जो लोग उपयोग करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती है और काम भी अच्छा कर पाते हैं, नौकरी भी अच्छे से कर पाते हैं और अपनी पर्सनल जीवन भी उनका अच्छा होता है। फिर आता है वर्क एथिक एंड मोटिवेशन, कार्य नीति, नीतिपूर्ण कार्य करना, जो सही है वो काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ये अपना एक भाव होता है। अब कंपनी कहे तुम ऐसे करो तो ठीक है। अर्जुन ने कहा मैं सामने वालों को नहीं मारना चाहता, ये मेरे रिश्तेदार है। भगवान ने कहा इस समय रिश्तेदार नहीं है, ये आतताई हैं, ये खराब लोग हैं, गलत लोग हैं, इन्होंने तुम्हारा सारा राज हड़प लिया, तुमको कितना बुरी तरह जुए में हराया,
तुमको 13 साल का वनवास दिलवाया, तुम्हें मारने की कोशिश की, हर वो काम किया जो एक अच्छा आदमी नहीं करता है। ये आतताई हैं, अब इन्हें तू मार, अब इनका टाइम आ गया है, अब इनको तू मार। तो ये वर्क एथिक होते हैं, कार्यनीति होती है, जहाँ हमको अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, झुक के चलना है, नम्रता से चलना है, प्रेम का भाव रखना है, ये हमारे साथ है। और जब कोई खराब स्थिति आ जाती है, जैसे अर्जुन के आगे युद्ध, तो भगवान ने कहा अब तू इसको कर। देश काल परिस्थिति को देखते हुए कार्यनीति बदलती है। और मोटिवेशन, सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कोई प्रेरित करने वाला हमको प्रेरित कर सकता है, उसके बाद हमारा अपना मोटिवेशन काम करता है। क्या अंदर में एक भाव रहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई काम आ जाए मैं कर सकता हूँ, अरे कोशिश तो कर ही सकता हूँ, और करना है तो करना है। ये एक नारा होता है हमारे अंदर का, करना है तो करना है, जो काम मिल जाए अरे फिर कर देंगे, अरे हाँ कर देंगे, नहीं ये सब नहीं, नहीं अभी काम आया चलो करते हैं। हमारी संस्था में कितने सारे काम आते हैं, सारे एक टीम वर्क है, सब लोग मिलकर के तुरंत उस काम को करते हैं, तुरंत। अब सर्दियां पड़ रही हैं, पहाड़ों पर लोगों को कपड़ों की आवश्यकता है, तो तुरंत अब सब लोग बंडल बना रहे हैं फटाफट। कुछ तो कल कोरियर भी हो गए और कुछ अब सोमवार को हो जाएंगे कल। सब लोग फटाफट काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में भी जिन लोगों ने इकट्ठे किए थे, वो मंगलवार के दिन सारे बंडल बनाकर कोरियर कर देंगे। तो जो काम करना है वो करना है। अरे हाँ देखते निकालेंगे ना, निकालेंगे तो निकालते रहो, फिर निकालते रहो तो पूरी सर्दी निकल जाएगी, तुमसे निकलेंगे ही नहीं। और जिनको निकालने होते हैं फट से निकाल देते। एक तो निकाल ही दो, अरे छोड़ो अलमारी भर रही है, एक तो निकाल ही सकते हो। तो मोटिवेशन चाहिए होता है सॉफ्ट स्किल्स में। फिर अटेंटिवनेस, डेडिकेशन, मोटिवेशन, मल्टीटास्किंग, परसिस्टेंस, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी, परसिवियरेंस, लगातार लगे रहना। इस सारे शब्दों का मीनिंग लगभग एक सा है कि लगातार लगे रहना और कई काम एक साथ करने की आदत डालना, अपने को चतुर बनाना। चतुर मतलब बहुत अलर्ट, बहुत तेज, बहुत काम करने में फुर्तीला और विश्वसनीय, विश्वास पात्र होना चाहिए। हम अगर विश्वास पात्र हैं तो हमको हर एक कोई पसंद करेगा। फिर उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। एक 1950 के समय में, दशक में, एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ है अमेरिका में, चार्ल्स श्वाब। उसकी एक खासियत थी, उसकी स्टील की फैक्ट्री थी, स्टील की शीट बनती थी, स्टील की शीट, चादरें, स्टील की चादरें जो आती हैं, स्टील की शीट आती हैं, उनमें से फिर बर्तन बनते हैं, तरह तरह के सामान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो फिर अलग फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो उसके यहाँ स्टील शीट बनती थी। वो अपनी फैक्ट्री में जैसे मान लीजिए 100 वर्कर्स थे, तो 100 को नाम से जानता था, उनके परिवार के बारे में जानता था, किसके घर में कौन बीमार है वो जानता था, उनको पैसे दिलवाना, उनकी मदद करना, हर तरह से वो हर वर्कर के लिए तैयार रहता था। और उस मालिक को सारे वर्कर पसंद करते थे, सब लोग पसंद करते थे। तो इनके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है इनका सभी से। देखिए, एक तो हम और आप बात करते हैं, है ना, कोई भी दो जने हैं बात करते हैं, और एक वो भावनात्मक जुड़ाव रहता है। कभी भी तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए काम आऊँगा, और कभी भी दूसरे को ज़रूरत है तो वो उसके लिए खड़ा है, वो उसके काम आएगा। दोनों में पारस्परिक एकता होती है, प्रेम होता है, जेन्युइन कंसर्न, एक दूसरे के प्रति वफादारी कहेंगे, प्रेम कहेंगे। जब भी आवश्यकता एक को है तो दूसरा उसके लिए तैयार है। फिर उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक रहती है। ये जितने भी ये
सॉफ्ट स्किल्स वाले लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक रहती है इनके अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। इनके पास वो गुण है, कोई प्रॉब्लम हो ये सॉल्व करने को तैयार है। हर आदमी पसंद करता है उस आदमी को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, समस्या को क्रिएट करे, उसको हर आदमी नापसंद करता है। काम कैसे होना है? काम होना है, हाँ जी। अभी होना है, हाँ जी। काम होना है, अरे ये कैसे हो जाएगा, अरे बड़ा झंझट है, अभी कैसे हो जाएगा। ऐसे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। काम होना है, हाँ जी, ऐसे को सब पसंद करते। मम्मी रोटी बना दो, भूख लग रही है, हाँ हाँ बना दूंगी, ठहर जा। क्यों मम्मी? हाँ बेटा अभी बनाती हूँ। आजकल की मम्मियाँ कैसी हो गई हैं, पहले सीरियल ख़त्म हो जाए मेरा तब बनाऊंगी, या मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, एक प्रोग्राम चल रहा है मेरा, ये हो जाए पूरा तब बनाऊंगी, रुक जा। फिर कहते बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे नहीं सुनते हैं, मम्मी नहीं सुनती है। वो जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। बच्चा तो वो सीख रहा है जो वो देख रहा है। अगर पिताजी जो हैं किसी जगह जाते हैं, मान लीजिए पुराने समय की बात है, सिनेमा हॉल गए तो मान लीजिए 5 साल से छोटे बच्चे की टिकट आधी लगती थी, या जो भी क्रम था। ट्रेन में गए तो 10 साल से छोटे बच्चे की आधी टिकट लगती थी। पार्क में गए तो 10 साल से छोटे बच्चे की आधी टिकट लगती थी। बच्चा है 11 साल का, तो वो जब टिकट लेते हैं तो कहते हैं हमारा बच्चा 10 साल का है, आधी टिकट दे दो। बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है। अब आप उस बच्चे से कहते हो बेटा सच बोलना चाहिए, तुम हमसे झूठ बोलते हो। थोड़ा भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। फिर आप बच्चे से कहते हो तुम हमसे झूठ बोलते हो। और सिखाया किसने? करके किसने सिखाया? करके, बोल के नहीं, करके किसने सिखाया? हमने। जब हमने उस पार्क वाले से कहा, ट्रेन में कहा, टीटी से कहा नहीं नहीं 10 साल से कम है, बच्चा तो सुन रहा है, पापा मैं तो 11 का हूं, चुप, 10 से कम है। ऐसी दुनिया है। दुकानदारी का एक उसूल है, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। हर एक को एक अच्छा इंसान पसंद आता है, हर एक को। और हमको कैसा पसंद आता है? अच्छा है बुरा? जो हमारे साथ बुराई करे वो पसंद आता है। और हम कैसे चुपके हो जाते हैं सब लोग। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन है ना, ये बात सबके लिए है। ठीक है, अपनी सोच को थोड़ा सुधारें, अपनी सोच को थोड़ा अच्छा बनाएं, कोशिश करें, है ना। यही कर सकते हैं हम, कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करें। बच्चों के लिए नौकरी पेशे वाले, बिजनेस वाले, ये वाले वो वाले, बहुत सारी बातें कोशिश की थी बताने की। आप ध्यान रखेंगे, स्किल्स पे फोकस करिए, पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो आपका व्यवहार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक तो होना ही चाहिए, जो आपको निकालने की ना सोचें वो लोग। कभी भी जवाब मत दो, बुरी तरह मत करो, कहीं काम हाँ जी हो जाएगा, बस आपको बोलना ही तो होता है। जब भी कहें क्यों नहीं हुआ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, करो, कोशिश करो, जल्दी करो, कोशिश करो। तो ये सब बातें हैं, समझने की हैं। हमारी अपनी कोशिश है, प्रयास है, वो हम पूरा करें, आगे भगवान के ऊपर छोड़ दें। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। पूरा प्रयास करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।